नमस्कार। अर्वाचीन भारत के मनीषी स्वामी विवेकानंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के पुत्र के रूप में उत्पन्न नरेंद्रनाथ दत्त को पूरी दुनिया जानती है। 12 जनवरी को उनकी जयंती है। उनके एक भाई और थे, भूपेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्र के बचपन की कहानियां हम सभी ने सुनी है और जानते भी हैं। उनके घर के बगल में एक शिवालय था और एक दिन उन्होंने देखा कि उस शिवालय में एक चूहा जो है, जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया गया है, उसे खा रहा है। तो उनका अध्यात्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति एक तरह से नास्तिकता उनके मन में उत्पन्न हुई। ये जिज्ञासा है, अध्यात्म की जिज्ञासा है। हम उनके अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए व्याख्यान की चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन पहले हम भारत से जोड़ते हैं कि आखिर वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त किया स्वामी विवेकानंद ने। 11 सितंबर 1893 को, 11 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 1893 तक जो विश्व की धर्म सभा हुई शिकागो शहर के कोलंबस हॉल में, उसमें भारतीय अध्यात्म का, भगवत गीता का डंका स्वामी विवेकानंद ने कैसे बजा दिया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और आज के परिवेश में उनके जन्म, उनके माता पिता और ये जानने से ज़्यादा जरूरी है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा देवी ने जो बीज बोया विवेकानंद के अंदर, वह बीज भारतीय अध्यात्म का बीज था, दर्शन का, और ये कहा जाए कि इस ब्रह्मांड का बीज था, जिसने पूरी दुनिया को विवेकानंद को मानने के लिए विवश कर दिया। हम में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जिस समय यह बात चर्चा चली कि शिकागो के अंदर विश्व का धर्म सम्मेलन होने वाला है, उस समय स्वामी विवेकानंद ने एक यात्रा प्रारंभ किया और वह यात्रा प्रारंभ की स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद लेके, माँ शारदा का आशीर्वाद लेके। वह भारत भ्रमण की यात्रा थी। हम सभी जानते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस परमात्मा से सीधे जुड़े, इस ब्रह्मांड से सीधे जुड़े हुए परमहंस पुरुष थे। उस यात्रा के क्रम में आज जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं, रामेश्वरम के पास जहाँ तीनों सागर मिलते हैं, उन तीनों सागरों के बीच में एक स्थान है जिसे वर्तमान समय में विवेकानंद शिला स्मारक कहा जाता है। वैसे पुरातन कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या किया था। 1892 में इसी स्थान पर 3 दिनों तक एकांत में रह करके और स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या किया था। यह वही स्थान है
जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक एकनाथ रानाडे जी ने बाद में विवेकानंद शिला स्मारक की स्थापना किया। स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो यात्रा और उनके दिए हुए विभिन्न व्याख्यानों को जानने से पहले आइए मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिसने पूरी दुनिया से जुटे हुए 5000 से अधिक विभिन्न धर्म पंथों के विद्वानों के बीच एक युवा सन्यासी के बातों का झंडा गाड़ दिया। इसकी पहली बात शुरू होती है स्वामी विवेकानंद जी जब भारत से गए तो वह जन्मना ब्राह्मण नहीं थे, ये सबको पता है, और हम सभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने ही यह बात तय किया कि भारत से हिंदुओं का भी कोई प्रतिनिधि जाना चाहिए, वैदिक सनातन धर्म का भी कोई प्रतिनिधि जाना चाहिए। तो यह चर्चा यहाँ जो विभिन्न शंकराचार्य और लोग थे, सारे लोगों ने इनकार कर दिया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का जाना तय हुआ। जिस समय वह शिकागो शहर में पहुंचे तो एक तो उनकी वेशभूषा आप देख रहे हैं, केसरिया, बाना, और चेहरे पर खेलती हुई मुस्कान। उसने शिकागो शहर के लोगों को, जैसे आज के नरेंद्र के साथ होता है, उस समय के भी नरेंद्र के साथ हुआ कि लोग उनको देखने के लिए सड़कों पर निकल आते थे। शिकागो के कोलंबस हॉल में जब स्वामी विवेकानंद जी पहुंचते हैं तो चूंकि हम गुलाम देश के थे तो जो विभिन्न धर्म ग्रंथ थे, तमाम मत संप्रदायों के पंथों के जो ग्रंथ थे वो सजाए गए थे, रखे गए थे। तो किसी धर्म के पुजारी ने कहा कि देखो तुम्हारा धर्म ग्रंथ कहाँ रखा है, तो वो उन्होंने देखा तो वो सबसे नीचे रखी हुई थी भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो वो उनकी मंशा ठीक नहीं थी, वो ये दिखाना चाहते थे कि हाँ तुम गुलाम देश से आए हो और तुम्हारे धर्म की जो पुस्तक है वो सबसे नीचे रखी हुई है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने तुरंत कहा कि ये तो बहुत बढ़िया, जिसने भी किया है बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इन सारे पंथ संप्रदाय मंत्रों और सारे ग्रंथों का सार भगवत गीता है, जिस और आधार भगवत गीता है, इसलिए यह सबसे नीचे रखी गई है। तो फिर वह निरुत्तर हो गए। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपना व्याख्यान शुरू किया तो इसके पहले सभी लोग बोलते थे लेडीज एंड जेंट्स, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपना संबोधन शुरू किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि दुनिया में कोई ऐसा धर्म संप्रदाय वो भी है जहाँ का यह सन्यासी आया हुआ है जिसकी बहुत मान्यता है और वह विश्व भर से जुटे हुए लोगों को भाइयों और बहनों कहकर बुला रहा है। पहले ही अपने संबोधन में ही स्वामी विवेकानंद ने उस कोलंबस हॉल के अंदर बैठे हुए सारे लोगों को जीत लिया। उनके व्याख्यान हम सभी जानते हैं कि पहले दिन उनको 11 सितंबर 1893 को अवसर मिला था। उसके बाद फिर उन्हें 13 सितंबर को, 19 सितंबर को, 23 सितंबर को और अंतिम दिवस
26 सितंबर को भी बोलने का अवसर दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने जो मूल बात कही, वो उनके व्याख्यान काफ़ी लंबे हैं, उपलब्ध भी हैं, इस समय तो इंटरनेट पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उसका सार था, मैं आज उनके जयंती के अवसर पर आपको उनका सार बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रकृति और परमात्मा को देने वाला बताया। उन्होंने अपने देवताओं की व्याख्या भी देने वाले के रूप में किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें दूसरों को देना चाहिए, और देने के बाद वो देने वाला घाटे में नहीं होता है। देने वाले व्यक्ति जो भी देते हैं वो वह 1000 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो करके देने के वृत्ति और प्रवृत्ति और परिमाण पर निर्भर करता है, वह वापस आता है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव प्रकृति के स्वभाव से मेल खाना चाहिए। हम धरती में बीज डालते, एक दाना डालते हैं, धरती उसे 100 दाने करके लौटाती है। केवल ऐसा ही नहीं, जो निरंतर सेवा कर रहे हैं, नदियाँ सेवा कर रही हैं, वृक्ष सेवा कर रहे हैं, वैसे मनुष्य का स्वभाव भी सेवा का स्वभाव होना चाहिए। और वह चीज़ें जो मनुष्य सेवा करता है वह वापस आती हैं, निश्चित रूप से वापस आती हैं। और वह कितने गुना अधिक वापस आएंगी इसका कोई परिमाण नहीं है, लेकिन वह वापस आएंगी और अधिक होकर के वापस आएंगी। यह स्वभाव मनुष्य का बना रहना चाहिए। सेवा का भाव, परोपकार की भावनाएं, करुणा, संवेदना, ये हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। ये नैसर्गिक स्वरूप है, नैसर्गिक स्वभाव है इस प्रकृति का, और ये चीज़ होनी ही चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भारत लौटने के बाद उनका स्थान स्थान पर स्वागत हुआ। कुछ अच्छी बुरी भी बातें होती है, लेकिन उसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। जिन चीज़ों की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया, जिसको पूरी दुनिया में प्रमाणित स्वामी विवेकानंद ने किया, वह जानने की आवश्यकता है। और भारत को आज के परिप्रेक्ष्य में तो और अधिक जानने की आवश्यकता है। जो नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र है, वह सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया। आज भी आप रामकृष्ण मिशन के अंदर जाएंगे तो दरिद्र नारायण की सेवा, समाज का जो भी अंग गरीब है, दरिद्र है, भूखा है, नंगा है, हम उसकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, यही पूजा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो कि चांडाल भारतवासी हमारा भाई है। उस समय हमारा देश गुलाम था। आज हमें स्वाधीन हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन यह भाव भारत के अंदर उत्पन्न नहीं हो पाया। ये जितनी भी समस्याएं हैं इस भारत के अंदर, जितनी भी समस्याएं हैं, जिस प्रकार का जो अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, वह इसलिए है कि जो भारत की या इस विश्व की, इस ब्रह्मांड की मूल नैसर्गिक भावना है, मूल्य है। हम प्रतिदिन देखते हैं, सूर्य निकलता है, बिना किसी भेदभाव को सबको प्रकाशित करता है, सबको उष्मा देता है। चंद्रमा निकलता है, सबको आरोग्यता प्रदान करता है। हमारे सामने खड़े वृक्ष सबको फल देते हैं। उनके लिए कोई बड़ा छोटा, उसका कोई जाति धर्म भेद नहीं है। लेकिन हम उसी स्वामी विवेकानंद के भारत के लोग हैं जो सड़क पर तड़पते हुए लोगों को देख करके आगे बढ़ जाते हैं। जीव मात्र से दया का संदेश पूरी दुनिया के अंदर भारत ने दिया। हमारी परंपरा रही। आज पुनः स्वामी विवेकानंद के मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, और इस बिंदु पर आत्मसात करने की आवश्यकता है
कि भारत का हर नागरिक, हर प्राणी ही नहीं, विश्व का हर नागरिक, हर प्राणी हमारे लिए दया का, सेवा का पात्र है। जो जितना अधिक निर्बल है, निर्धन है, दरिद्र है, गरीब है, हम उसकी कितनी सेवा कर सकते हैं। ये सो जातियां, धर्म की बातें हैं, ये अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जो हमारी नैसर्गिक भावना है, जो हम प्रकृति से सीखते हैं, दुनिया में और कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ कहता है विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह वह भारत है। लेकिन हम इस बात के केवल नारे लगाते रह गए, हमने अपने जीवन में नहीं उतारा। ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को करने के लिए आज हमारे ऊपर ब्रिटिशों का शासन तो नहीं है, कोई गजनी से चल कर के लुटेरा तो नहीं आया, कोई चंगेज खां तो नहीं आया। आज जो भारत के अंदर शासन तंत्र चला रहे लोग हैं वो सभी भारतीय हैं, और उनके शरीर का निर्माण भी इसी धरती के रक्त बीज से हुआ है। लेकिन वो अपने ही भाइयों को लूटते हैं। हम अपने ही भाइयों को लूटना कब बंद करेंगे? उनको सताना, प्रताड़ित करना कब बंद करेंगे? हमारे अंदर करुणा कब उत्पन्न होगी? यही संदेश है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का। हम सभी जानते हैं 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उनके शरीर का देहांत हो गया। लेकिन अगर हम दक्षिणेश्वर काली कोलकाता जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद की ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। भारत में जो हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है, जो थाती रही है, हम उसे स्मरण करें। दीनहीन दशा में जब दुनिया के 2/3 भूभाग पर ब्रिटिश साम्राज्य का डंका बज रहा था, उनका साम्राज्य था, उस समय भी भारत का यह युवा सन्यासी अपने पथ से अडिग नहीं हुआ। आज हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, दुनिया स्वतंत्र है, और दुनिया हमसे अपेक्षा कर रही है कि हाँ, भारत की ओर से, उस पुण्य धरा की ओर से कोई ऐसा संदेश उनके आचरण से निकल कर आएगा जिसे हम आत्मसात करेंगे। ऐसी परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाने के लिए हमें इन मूल्यों को आत्मसात करना होगा। दरिद्र नारायण ही देवता है, उसी की पूजा करना बनता है, और हम प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक प्राणी को परमात्मा मान करके और उसकी सेवा पूजा करेंगे। जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, नारायण हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनके हक हिस्सों को लूटना बंद करेंगे, उनको कैसे अधिक से अधिक सुविधा और सहायता हम उपलब्ध करा सकते हैं। जिस समय हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होगा तो हम सच्चे अर्थों में भारतीय होंगे, अपने पूर्वजों के पुत्र होंगे, संतति होंगे, वंशज होंगे। अन्यथा निश्चित रूप से हमारे अंदर कोई दोष है, हमारे जन्म में, वंश में कोई खोट है। हम अपने पूर्वजों की संतान नहीं है। अगर हमारे अंदर यह भावनाएं नहीं हैं, जो नैसर्गिक भावना है, यह नैसर्गिक भावना नहीं है, तो आज तो डीएनए टेस्ट हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर वही भावना है कि हाँ, हमें लूटना है, खसोटना है, हम भ्रष्टाचारी हैं, अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी हैं, तो निश्चित हम भारतीयों की संतान तो नहीं हैं। हम किसी लुटेरे की संतान हो सकते हैं। यह बात जिस समय हर भारतवासी के अंदर आ जाएगी, निश्चित रूप से पुनः भारत विश्वगुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा। स्वामी विवेकानंद जयंती की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है, बढ़िया लगे, पसंद आए, उपयोगी लगे तो इसे पसंद ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।